Hi, welcome to Excellage. Today we will discuss about all the new appointments of 2023. Recently प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं उस सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का नेक्स्ट वाइस चीफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज प्रमोद अग्रवाल। Pramod Agarwal has been appointed as the chairman of Bombay Stock Exchange recently. Bombay Stock Exchange is Asia's first stock exchange. इसका establishment 1875 में हुई है। Next question is who has been appointed as the executive chairman of National Legal Services Authority. National Legal Services Authority का executive chairman के रूप में किसको appoint किया गया है? Correct answer is Sanjeev Khanna. Sanjeev Khanna has been appointed as the executive chairman of National Legal Services Authority. Next question is Santosh Jha has been appointed as the High Commissioner of India to which country? Correct answer is Sri Lanka. Santosh Jha has been appointed as the High Commissioner of India to Sri Lanka. Next question is who has been appointed as the Chief Minister of Rajasthan recently? हाल ही में राजस्थान का चीफ मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का गवर्नर है कलराज मिश्रा। राजस्थान का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं दिया कुमारी एंड प्रेमचंद बैरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? करेक्ट आंसर इज कंचन देवी। कंचन देवी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ICFRI का एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed as the Chief Minister of Madhya Pradesh recently? हाल ही में मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज मोहन यादव। मोहन यादव हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली। मध्य प्रदेश का गवर्नर है मंगू भाई पटेल एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं राजेंद्र शुक्ला एंड जगदीश देवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as Youth Voter Awareness Ambassador for Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर के लिए यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज सुरेश रायना। फॉर्मर क्रिकेटर सुरेश रायना हैज बीन अपॉइंटेड एज यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोनाल्ड टस्क हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री। डोनाल्ड टस्क को कौन सी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया है? करेक्ट आंसर इज पोलैंड। डोनाल्ड टस्क हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ BBC रिसेंटली। हाल ही में BBC के नया चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज समीर शाह। Samir Shah has been appointed as the new chairman of BBC. Next question is who has become the new chief minister of Mizoram recently? हाल ही में मिजोरम की नया चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज लालदुहोमा। लालदुहोमा has become the new chief minister of Mizoram recently. मिजोरम का गवर्नर है हरिबाबू कंबापति एंड मिजोरम का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सबदंगा। Next question is who has been appointed as the chairman of the Armed Forces Tribunal? Armed Forces Tribunal की चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है?
Correct answer is Rajendra Menon. Rajendra Menon has been appointed as the chairman of the Armed Forces Tribunal. Next question is, who has been appointed as the Director General of Indo-Tibetan Border Police? इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डीजी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज अनीश दयाल सिंह. Anish Dayal Singh has been appointed as the Director General of Indo-Tibetan Border Police. Next question is, who has been appointed as the first global brand ambassador of Bisleri? बिस्लेरी की फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज दीपिका पाडुकोन. Deepika Padukone has been appointed as the first global brand ambassador of Bisleri. Next question is, who has been appointed as the Prime Minister of Spain? स्पेन की प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज पेड्रो सैंचेज. Pedro Sanchez has been re-elected as the Prime Minister of Spain. Next question is, who has been appointed as the head of the Special Protection Group? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप दैट इज एसपीजी के हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज आलोक शर्मा. आलोक शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप दैट इज एसपीजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as the UPI Safety Ambassador of NPCI? NPCI की UPI Safety Ambassador के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज पंकज त्रिपाठी. The veteran actor Pankaj Tripathi has been appointed as the UPI Safety Ambassador of NPCI. Next question is, Xavier Milei has recently been elected as the president of which country? Xavier Milei को कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है? करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना. Xavier Milei has been elected as the president of Argentina. Next question is, who has been appointed as the brand ambassador of West Bengal State? वेस्ट बंगाल स्टेट की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज सौरभ गंगुली. द फॉर्मर इंडियन कैप्टन सौरभ गंगुली हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज बिनय एम तोमसे. Binay M. Tonse has been appointed as the Managing Director of State Bank of India. Next question is, who has become the new Chief Minister of Telangana? तेलंगाना की नया चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? करेक्ट आंसर इज रेवंत रेड्डी. रेवंत रेड्डी हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना. तेलंगाना की गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन. तेलंगाना का नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं भट्टी विक्रमार्का मल्लू. Next question is, who has been appointed as the Vice Chairman of UN Auditor Panel? UN Auditor Panel की Vice Chairman के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? Correct answer is GC Murmu. GC Murmu has been appointed as the Vice Chairman of the United Nations Auditor Panel. Next question is, who has been appointed as the Executive Director of the Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज मनोरंजन मिश्रा. मनोरंजन मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोसेफ बोकाई हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? जोसेफ बोकाई कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट बनी है? करेक्ट आंसर इज लिबेरिया. Joseph Boakai has become the new president of Liberia. Next question is, who has become the new chief minister of Chhattisgarh recently? हाल ही में छत्तीसगढ़ की नया चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? करेक्ट आंसर इज विष्णु देवसाई. विष्णु देवसाई has become the new chief minister of छत्तीसगढ़ recently. छत्तीसगढ़ का गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन. एंड छत्तीसगढ़ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं अरुण साव एंड विजय शर्मा. Next question is, which country has recently been elected as the president of the International Sugar Organization for the year 2024? 2024 के लिए
इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट के रूप में कौन सी कंट्री को इलेक्ट किया गया है? करेक्ट आंसर इज इंडिया। India has recently been elected as the president of the International Sugar Organization for the year 2024. Next question is, who has been appointed as the vice president of World Steel Association? World Steel Association की vice president के रूप में किसको appoint किया गया है? Correct answer is TV Narendran. TV Narendran has been appointed as the vice president of World Steel Association. Leo Topalian has been appointed as the president of the World Steel Association. World Steel Association का establishment 1967 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। Next question is, who has been appointed as Director General of Police of Jammu and Kashmir? Correct answer is Rashmi Ranjan. Rashmi Ranjan has been appointed as the Director General of Police of Jammu and Kashmir. Next question is, who has been appointed as the Chief Information Commissioner of India? Chief Information Commissioner of India के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? Correct answer is Hiralal Samaria. Hiralal Samaria has been appointed as the Chief Information Commissioner of India. Information Commission of India का establishment 2005 में हुआ है। Next question is, who has recently been appointed as the Joint Director of CBI? CBI की जॉइंट डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज प्रवीण मधुकर. प्रवीण मधुकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज हितेश कुमार. हितेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया. Next question is, who was appointed as the new Foreign Secretary in the UK Cabinet reshuffle? Correct answer is David Cameron. David Cameron has been appointed as the new Foreign Secretary in the UK Cabinet reshuffle. David Cameron was the former Prime Minister of Britain. Next question is, Robert Fico has been appointed as the Prime Minister of which country? रॉबर्ट फिको कौन सी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बने हैं? करेक्ट आंसर इज स्लोवाकिया. रॉबर्ट फिको हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा की करेंट गवर्नर कौन है? करेक्ट आंसर इज इंदिरा सेना रेड्डी. इंदिरा सेना रेड्डी इज द करेंट गवर्नर ऑफ त्रिपुरा. त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह. Next question is, Mohammad Muizzu has been elected as the president of which country? कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट के रूप में मोहम्मद मुइज्जू को इलेक्ट किया गया है? करेक्ट आंसर इज मालदीव्स. मोहम्मद मुइज्जू has been elected as the president of Maldives. Next question is, who has become the new chairman of Central Board of Direct Taxes? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? Correct answer is Nitin Gupta. Nitin Gupta has become the new chairman of Central Board of Direct Taxes. Next question is, who has been appointed as the chairman of Press Trust of India? Press Trust of India की चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? Correct answer is K.N. Shanta Kumar. K.N. Shanta Kumar has been appointed as the chairman of Press Trust of India. Next question is, who has been appointed as the executive director of the Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज मुनीश कपूर. मुनीश कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नया डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज रघु श्रीनिवासन. Raghu Srinivasan has been appointed as the new Director General of Border Road Organization. Next question is, who has been appointed as the brand ambassador of JioMart? JioMart के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज
Mahendra Singh Dhoni. Next question is, who has been appointed as the chairman of Association of Mutual Funds in India? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज नवनीत मुनोत. Navneet Munot has been appointed as the chairman of Association of Mutual Funds in India. Next question is, Christopher Luxon has become the Prime Minister of which country? कौन सी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस्टोफर लग्जन? करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड. Christopher Luxon has become the new Prime Minister of New Zealand. Next question is, who has been appointed as the Governor of Odisha? ओडिशा की गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज रघुबर दास. Raghubar Das has been appointed as the Governor of Odisha. Next question is, who has been appointed as India's permanent representative to the United Nations? Correct answer is Arindam Bagchi. Arindam Bagchi has been appointed as India's permanent representative to the United Nations. Next question is, who has been appointed as the Chief Justice of Manipur High Court? मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज सिद्धार्थ मृदुल. Siddharth Mridul has been appointed as the Chief Justice of Manipur High Court. Next question is, who has been recently appointed as the coach of the Indian women's cricket team? Indian women's cricket team के कोच के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज अमल मजुमदार. Amal Majumdar has recently been appointed as the coach of the Indian women's cricket team. Next question is, who has been recently made the national icon by the National Election Commission of India? Correct answer is Rajkumar Rao. Rajkumar Rao has been recently made the national icon by the National Election Commission of India. Next question is, who has been appointed as the new Secretary General of BIMSTEC? बीमस्टेक की नया सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज इंद्रामणि पांडे. इंद्रामणि पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बीमस्टेक. बीमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. बीमस्टेक का एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ. इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है. Next question is, who has been appointed as the chairman and managing director of Indian Railway Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC? IRCTC की चेयरमैन एंड एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज संजय कुमार. संजय कुमार has been appointed as the chairman and MD of Indian Railway Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC. Next question is, who has been appointed as the global brand ambassador of watch manufacturing company Rado? Correct answer is Katrina Kaif. Katrina Kaif has been appointed as the global brand ambassador of watch manufacturing company Rado. Next question is, who has been recently appointed as the new MD and CEO of Kotak Mahindra Bank? Kotak Mahindra Bank की MD and CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज अशोक बसवानी. Ashok Baswani has been recently appointed as the new MD and CEO of Kotak Mahindra Bank. Next question is, who has been appointed as the chairman of the Film and Television Institute of India? Correct answer is R. Madhavan. R. Madhavan has been appointed as the chairman of the Film and Television Institute of India. Under whose chairmanship has the committee been formed for One Nation, One Election? Correct answer is Ramnath Kovind. Under the chairmanship of former President of India Ramnath Kovind, the committee has been formed for One Nation for One Election. Next question is, who has become the new President of Singapore? सिंगापुर की नया प्रेसिडेंट कौन बने हैं? Correct answer is Thurman Shanmugaratnam. Thurman Shanmugaratnam has become the new President of Singapore. Next question is, who has become the first women chairman of Indian Railway Board?
इंडियन रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? करेक्ट आंसर इज जया वर्मा सिन्हा. Jaya Verma Sinha has become the first woman chairman of Indian Railway Board. Next question is, who has been appointed as the chairman of Mastercard India? Mastercard India के चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज रजनीश कुमार. Rajneesh Kumar has been appointed as the chairman of Mastercard India. Next question is, who has been appointed as the executive director of the Enforcement Directorate? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज राहुल नवीन. राहुल नवीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ईडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के नया डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज मनोज यादव. Manoj Yadav has become the new Director General of Railway Protection Force Services. Next question is, who has been appointed as the new Deputy Inspector General of the Central Bureau of Investigation? CBI के नया DIG के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज कुलदीप द्विवेदी. Kuldeep Dwivedi has been appointed as the new Deputy Inspector General of the Central Bureau of Investigation, that is CBI. Next question is, who has been appointed as the director of Bhabha Atomic Research Center? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज विवेक भसीन. विवेक भसीन हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटेल इंडिया? इंटेल इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? Correct answer is Gokul Subramaniam. Gokul Subramaniam has been appointed as the chairman of Intel India. Next question is, who has been appointed as the Director General of National Testing Agency? National Testing Agency के Director General के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? Correct answer is Rajiv Raghuvanshi. Rajiv Raghuvanshi has been appointed as the Director General of National Testing Agency. Next question is, who has been appointed as the new chairperson of NASSCOM? NASSCOM के नया चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज राजेश नंबियार. राजेश नंबियार has been appointed as the new chairperson of NASSCOM. Next question is, who has been appointed as the CEO of नीति आयोग? नीति आयोग के नया CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज BVR Subramaniam. BVR Subramaniam has been appointed as the CEO of नीति आयोग. नीति आयोग का चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नीति आयोग का वाइस चेयरमैन है सुमान के बेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CMD of the Power Finance Corporation? करेक्ट आंसर इज परमिंदर चोपड़ा. परमिंदर चोपड़ा has been appointed as the CMD of the Power Finance Corporation. Next question is, who was appointed as the India's Sherpa in the 18th G20 Summit 2023? Correct answer is Amitabh Kant. Amitabh Kant was appointed as the India's Sherpa in the 18th G20 Summit 2023. G20 Summit 2023 के बारे में एक अलग वीडियो इस चैनल पर है, अब देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Next question is, who has become the 25th Director General of Indian Coast Guard? इंडियन कोस्ट गार्ड की नया डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज राकेश पाल. राकेश पाल हैज बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. इंडियन कोस्ट गार्ड का एस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुआ. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st February. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला? टेस्ला की नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बनी है? करेक्ट आंसर इज वैभव तनीजा. वैभव तनीजा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स? वर्ल्ड एथलेटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज आदिल सुमरीवाला.
Adil Sumriwala has been elected as the Vice President of World Athletics. Next question is, who has become the new brand ambassador of Tata Capital? टाटा कैपिटल की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज शुभमन गिल. Shubman Gill has become the new brand ambassador of Tata Capital. Next question is, who has been appointed as the Director General of Border Security Forces? Border Security Force that is BSF के नया डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज नितिन अग्रवाल. Nitin Agarwal has been appointed as the new Director General of Border Security Force that is BSF. Next question is, who has been appointed as the chairperson of Competition Commission of India? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज रवनीत कौर. रवनीत कौर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नया डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? Correct answer is Janardhan Prasad. Janardhan Prasad has been appointed as the new Director General of Geological Survey of India. Next question is, who has become the new Prime Minister of Thailand? Thailand की नया Prime Minister कौन बनी है? Correct answer is Srettha Thavisin. Srettha Thavisin has become the new Prime Minister of Thailand. Next question is, who has been appointed as the first ever woman director of an IIT? IIT की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर इज प्रीति अघलम. प्रीति अघलम हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर ऑफ एन IIT. These are all from the new appointments of 2023. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कीजिए. जो चैनल में नया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि करंट अफेयर्स का अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहे. करंट अफेयर्स का और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर ही आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है.